राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण में अरण्यकांड में आगे की कथा सुनेंगे। रावण का विमान कई वन प्रांतरों, नदी नालों, पर्वतों और सागरों को पार करता लंका जा पहुंचा। रावण देवी सीता को सीधे अपने महल में ले गया। उसने भयानक चेहरे वाली क्रूर राक्षसियों को बुलाया और आदेश दिया, सीता आज से यहीं रहेंगी। इनके महल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई औरत या मर्द प्रवेश नहीं कर सकता। यह जो भी वस्त्र आभूषण चाहे, हीरे जवाहरात तुरंत दिए जाएं। जो भी खाने को मांगे तत्काल प्रस्तुत कर दिया जाए। याद रहे, अगर किसी ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया या कटु वचन बोले तो वह मारा जाएगा। देवी सीता वहीं कैद हो गई। रावण महल से बाहर निकला और अपने विश्वस्त सेनापतियों से बोला, दंडकारण्य में जन स्थान पर राम ने डेरा डाल रखा है। उन्होंने वहाँ बहुत उत्पात मचा रखा है। उस पर नज़र रखो, देखो वह क्या करता है। उसकी प्रत्येक गतिविधि को मुझे खबर देते रहो। बेहतर यही है कि राम और लक्ष्मण को मार डालो। इतना कहकर रावण फिर देवी सीता के पास चला गया। सीता भावः राक्षसियों से घिरी शोक संतप्त बैठी थी, रो रही थी। राक्षस पास जाकर बोला, रोती क्यों हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। यह राजपाट, धन दौलत, दास दासियाँ सब तुम पर ही निछावर है। पट रानी बनकर लंका पर शासन करो। मैं तुम्हारे संकेतों पर ही काम करूँगा। यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे साथ घूमो। वहाँ वन में क्या रखा था? वनवास का काल अब खत्म हुआ। अब त्रिलोकों पर राज्य करो। देवी सीता ने आंखें तरेर कर रावण को देखा। वह तेज स्वर में बोली, नीच, सत्यवादी और पराक्रमी राम ही मेरे आराध्य हैं। मैं किसी पर पुरुष की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। तू मेरा हरण कर लाया है, इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। तेरी भी वही दशा होगी जो खर और दूषण की हुई थी। राम के बाण तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तू मुझे पाने की कल्पना त्याग दे। अगर मुझे छूने की कोशिश भी की या श्री राम की निंदा की तो मैं यही जान दे दूंगी। रावण को क्रोध तो बहुत आया। रावण बोला, सुनो, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। हाँ, अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो ठीक, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। मुझे तुम्हारी धमकियों की परवाह नहीं है कायर। अपमान और क्रोध से रावण का चेहरा लाल हो गया। उसने विकराल राक्षसियों को आदेश दिया, इसे अशोक वाटिका में ले जाकर रखो। इसे दुख देकर इसका अभिमान खत्म कर डालो। इतना कहकर रावण तेज तेज कदमों से चला गया। राक्षसियाँ देवी सीता को अशोक वाटिका ले गई। अशोक वाटिका बहुत ही रमणीक उद्यान था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। फलों से लदे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर स्वर रागिनी गूंज रही थी। मगर देवी सीता का शोक अशोक वाटिका में पहुंचकर भी दूर नहीं हुआ। दंडकारण्य में श्री राम मृगरूपी मारीच का वध करके तेज तेज कदमों से आश्रम की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में लक्ष्मण जी से उनकी भेंट हो गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर कैसे चला आया। बोले, यह क्या, तुम यहाँ मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? सीता को अकेले छोड़कर चले आए। लक्ष्मण, अगर प्राणों से प्यारी मेरी सीता को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। सीता कुटिया में ठीक तो है ना? लगता है मायावी राक्षस की आर्तनाद सुनकर सीता ने तुम्हें मेरी खोज में भेजा है। राक्षस उन्हें धोखा देकर हमसे बदला लेना चाहा। कहीं ऐसा न हो कि खरदूषण की मौत का बदला वे सीता को मार कर लें। मेरे दुर्भाग्य की आज कोई सीमा नहीं। चलो लक्ष्मण, जल्दी आश्रम की ओर चलो। चिंतातुर राम लक्ष्मण जी को साथ लिए कुटिया की ओर भागे। कुटिया में पहुंचे तो देखा कुटिया खाली है। देवी सीता का दूर दूर तक कुछ पता नहीं। कुटी सीता के बिना शोभा विहीन थी। श्री राम का सर चकराने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि सीता पल भर में कहाँ गायब हो गई। राक्षसों ने उन्हें मार डाला या हर कर ले गए, या वह कहीं फूल तोड़ने या नदी किनारे चली गई हैं। वे बार बार कुटिया में जाते और बाहर निकलते।
देवी सीता की खोज में उन्होंने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, मगर सीता का कहीं नामो निशान भी नहीं था। लगता था सारा वातावरण देवी सीता के वियोग में शोकाकुल हो गया है। श्री राम की आंखें नम हो गई। वह अपनी पत्नी सीता के वियोग में उन्मुख से हो गए। विरह व्यथा ऐसी घनीभूत थी कि उन्हें अपना भी होश नहीं रहा। वे पेड़ पौधे पत्तों आदि से देवी सीता का पता पूछने लगे, फल फूलों से कहने लगे कि उन्होंने यहाँ से परम सुंदरी जानकी को तो जाते हुए नहीं देखा। लक्ष्मण जी उनकी यह दशा देखकर बहुत घबराए। उन्होंने सांत्वना दी और आगे चलकर खोजने का सुझाव दिया। श्री राम ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिए। वे लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सारा पर्वत छान डाला, पर्वत की एक एक शिला, गुफा और चोटी खोज डाली, रास्ते का एक एक चप्पा देख लिया, मगर जानकी उन्हें कहीं नहीं मिली। वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मैं निराश हो चला हूँ। यहाँ तो चारों ओर खोजा, लेकिन सीता कहीं नज़र नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? उनका धैर्य जा रहा था। ऊंचे स्वर में सीते सीते पुकारने लगे। उनके विलाप से सारा वातावरण गूंज उठा। लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। भाई को कैसे धीरज बंधाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। श्री राम को संदेह था कि कहीं देवी सीता को राक्षसों ने खा तो नहीं लिया। अगर अयोध्या तक ये खबर पहुंच गई तो लोग क्या कहेंगे? वे लक्ष्मण से बोले, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेहतर यही है कि तुम भी अयोध्या लौट जाओ। वहाँ सबको सीता के लुप्त होने और मेरे मारे जाने की सूचना दे देना। मैं पापी हूँ, तभी तो एक के बाद एक दूसरा कष्ट मुझे घेरता ही जा रहा है। पहले राज्य हाथ से गया, फिर वनवास मिला, घर बार सगे संबंधी सब छूट गए, पिता भी स्वर्ग से धार गए। अब एक सीता ही तो रह गई थी। उनकी छाँव में कष्टों का पता तक नहीं चलता था। वह भी मुझे बेसहारा करके न जाने कहाँ लुप्त हो गई है। न जाने सीता किस हाल में होंगी। ज़रूर राक्षसों से घिरकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होंगी। कोई तो बता दे मेरी सीता कहाँ है। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। वह श्री राम के चरणों पर गिरकर बोले, आपको क्या हो गया है भैया? अगर आपको कुछ हो गया तो सोचो, माताओं, भाइयों और मेरा क्या होगा? दुख तो आते जाते रहते हैं। कौन है ऐसा जो दुखों से दो चार नहीं हुआ हो? आप मुझसे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, भला आपको मैं क्या समझा सकता हूँ? फिर भी बेहतर यही है कि मन को संयत करें और यत्नपूर्वक देवी सीता की खोज करें। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। श्री राम ने अपनी नम आंखें पहुँची, पीड़ित हृदय को संयत किया और धैर्य धारण करके जनस्थान की ओर देवी सीता को खोजने निकल पड़े। वन में अच्छी तरह खोजबीन करते हुए वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि मार्ग में घायल जटायु मिला। वह श्री राम को देखकर कराहते हुए बोला, राम, तुम आ गए? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में यहाँ था। हे राम, लंकापति रावण जानकी को हर कर ले गया है। मैंने देवी सीता को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, मगर रावण से मैं मुकाबला नहीं कर सका। उसने मुझे घायल कर दिया। मैं कुछ ही पलों का मेहमान हूँ। मर जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इतना कहकर जटायु ने दम तोड़ दिया। श्री राम ने वीर जटायु का अभिवादन किया और यथाविधि अंतिम संस्कार कर दिया। जय श्री राम।